अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफ़ियत से हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब पहले सबसे घर में जो है ना, वो किचन का काम निपटाना जो है वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए, कि खाना बन जाए उसके बाद जो करना है कर ले। क्योंकि अगर जब खाना बन जाता है ना, तो फिर औरतें ना बड़ी रिलैक्स हो जाती हैं। अच्छा जी, तो आज समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। शाम का टाइम था, दोपहर में तो बच्चों ने पास्ता वगैरह खा लिया था। सो इस टाइम पे ना मुझे वैसे भी बच्चों को ना किसी जॉयलैंड में लेके जाना था, यहाँ पे नज़दीक ही था ना। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको लेके जाऊँगी 6 बजे के बाद, तब तक आपने मुझे किचन में आके तंग नहीं करना, ताकि मैं ना खाना शाना बना लूँ। तो सबसे पहले आके जी मैंने ये आलू शालू काट लिए, और तो कुछ मिला नहीं था। फिर मैंने कहा चलो आलू अंडे बना लेती हूँ ना, किसी ने खाने हुए तो खा लेंगे, नहीं खाने हुए तो फिर कल को यही वाले जो होंगे ना, इनको फिर मैं वो मैश करके ना तो पराठों में डाल के इनके पराठे बना दूँगी। तो ये जितनी स्पीड से आपको वीडियो नज़र आ रही है ना, इससे भी ज़्यादा स्पीड से मैं ये सारे काम कर रही थी। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगे मुझे खाना बनाने में और सब कुछ करने में। और यहाँ पर जी ये चढ़ा के तो दूसरी तरफ पे मैं आटा भी गूँध रही थी। फिर मुझे अचानक से ख़्याल आया कि जो मेरे अब्बा जी हैं, वो तो रात के टाइम पे नहीं खाएंगे रोटी, क्योंकि वो अक्सर ना रात को रोटी नहीं खाते। कोई हल्की फुल्की चीज़ उनको मैं बना के दे देती हूँ, जैसे सेवइयाँ या थोड़ी सी खीर वगैरह। तो आज मेरे पास कस्टर्ड था, तो मैंने सोचा कि मैं ना उनको कस्टर्ड बना के देती हूँ। और कस्टर्ड था भी मेरे पास ना बनाना फ्लेवर, वो जो ग्रीन कलर में नहीं होता वो वाला था। और वो मुझे कोई इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने उनसे पूछा तो वो मुझे कहते बस बना दो ना। उन मुझे फिर ये होता है कि चलो वो थोड़ा सा रात को खा लेंगे और थोड़ा सा सुबह, क्योंकि छुट्टियां हैं, छुट्टियों की वजह से अक्सर नमाज़ पढ़ के तो मैं खुद भी लेट जाती हूँ, नींद आ जाती है, लेट हो जाती है, और रात भी लेट देर तक बस ऐसे ही मोबाइल चलाते रहते हैं। तो इसलिए फिर वो सुबह उठ के ना फ्रिज में पड़ा होता है तो वो खा लेते हैं ना। और वैसे भी आजकल जितना शदीद मौसम है, कोई ठंडी ठंडी चीज़ ना अच्छी लगती है सुबह सुबह खाने में। तो उनके लिए ना मैं अक्सर मतलब थोड़ा सा बना के, हाफ़ लीटर दूध में ना कोई भी इस तरह की चीज़ बना के तो फ्रिज में रख देती हूँ। फिर मुझे ये टेंशन नहीं होती कि सुबह उठ के वो क्या खाएंगे, या ये कि अगर मुझे जाग ना हुई तो फिर उनको भूख लगेगी। और ये तो है नहीं, क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने उन्हें कहा है कि मैं आप ना आपको भूख लगती है आप मुझे जगा लिया करें, तो वो मुझे कहते कि कितनी बुरी बात हो कि मैं सिर्फ़ अपने खाने के लिए एक सोए हुए बंदे को जगा लूँ। तो इसलिए फिर मैं ज़रा उनका लिए कुछ एहतमाम करके रखती हूँ। तो सो कस्टर्ड बना के मैंने उसको पानी में रख दिया था कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और यहाँ पर आलू जो हैं वो तकरीबन गल गए थे। इसमें मैंने 3 या 2 अंडे डाले हैं, 2 अंडे मैश करके डाले हैं। और बस फिर अच्छे से जब ये जो है वो पतीली को छोड़ने लग जाए, तो इसका मतलब है ये बन गए हैं। और यहाँ पर जी कस्टर्ड है, ये पड़ा हुआ है, और मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई ड्राई फ्रूट नहीं था डालने के लिए, कुछ भी नहीं था। सो मैंने एक गाला बिस्किट जो है ना, उनके पैकेट को मोटा मोटा मैश करके इसमें डाल दिया है। और बच्चे मेरे यहाँ तक आते आते ना बहुत हो गए थे एग्जॉस्ट के, जल्दी करो अम्मा जल्दी करो। मैंने कहा अच्छा बट पुत्र, मैं बर्तन धोला, और मुझे समझ नहीं आती, हमारे घर में हर वक्त बर्तन धोने वाले पड़े रहते हैं। इतना तो हम खाते भी नहीं हैं, और भूख हर बंदे को लगी रहती है, हर वक्त ही लगी रहती है, और बर्तन पता नहीं कहाँ से आते हैं, ऐसा क्या है जो हम खा रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने कहा नहीं, मैं बर्तन शर्तन धो के जाऊँगी, किचन साफ़ करके जाऊँगी, ताकि फिर मुझे ना ज़्यादा वो मसला ना हो। क्योंकि फिर बड़ी वो मुझे रहती है कि घर जाके काम करना है और बर्तन धोने हैं, और किचन साफ़ ना हो तो सुबह उठ के जो मुझे सबसे पहली टेंशन होती है ना, वो यही होती है कि किचन साफ़ करना है। और यहाँ पर जी बच्चे ओवर एक्साइटेड हो गए हैं कि मैं उन्हें लेके आ गई थी। और मैं भी ये जो है मॉल, ये हमारे घर से तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के फासले पे है, और ये 1 किलोमीटर में अपने बच्चों को चला चला के पैदल लेके आई हूँ। और यहाँ पर जी ये बना हुआ है योयो लैंड, और इसका ना कार्ड होता है, इसके कार्ड में वो बैलेंस कर देते हैं, और फिर हम अंदर लेके जाते हैं बच्चों को। और फिर जो भी मतलब राइड्स होती हैं उसके फिर वो बैलेंस काटते रहते हैं। और यहाँ पर मुझे नहीं समझ आती है इनमें क्या बच्चों को इतनी वो होती है, ये इस तरह की जो गेम्स होती हैं वीडियो गेम्स, इसी तरह बस ये भी हम पर भी आता है, बस ये चलानी है ये चलानी है। हालांकि इन पे मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, और सबसे ज़्यादा बैलेंस जो होता है ना कार्ड का, वो कटता भी इनसे। लेकिन खैर मैं इनसे प्रॉमिस करके आई हुई थी कि आपको लेके आऊँगी, और जो राइड्स आप चाहोगे उनमें से 3 आपकी मर्ज़ी की होंगी।
اور اس کے بعد جی یہ پلے لینڈ مطلب پلے ایریا تھا، اس کا بھی کوئی آلموسٹ 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے مجھے لگتا ہے بچوں کا. لیکن یہ جو مال والے ہیں نا، یہ وہ کیا کہتے ہیں، اتنی بڑی وہ بدماشیاں کرتے ہیں کہ جیسے بچے اس کے اندر گئے، ابھی ½ این آور بھی نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے لائٹ آف کر دی تھی اس کی نا. اور مجھے بڑا غصہ چڑھ رہا تھا کہ چلو اب آئے ہوئے ہیں بچے تو بچوں کو کھیلنے تو دیں. اور حالانکہ یہ نہیں تھا کہ لائٹ آف ہو گئی تھی، بس خود ہی آف کر دی تھی. اور یہ والا کارڈ تھا اور اس میں میں نے 3000 کا بیلنس ڈلوایا اور 1000 کا بھی نہیں یوز ہوا. بچوں کی ایکسائٹمنٹ بھی نہیں ابھی کم ہوئی کہ اس کی لائٹ آف ہوگی اور انہوں نے کہا جی کہ اب نہیں یہ چلے گی، اب کل چلے گی. اور مجھے غصہ بڑا آیا، میں نے کہا چلو کل لے آؤں گی پھر. اور بس یہی ہے، بہت مجھے وہ ہو گئی تھی، بچے بھی پریشان ہو گئے تھے. اچھا جی چلے کوئی بات نہیں، یہ قسمت کی بات ہے. کیونکہ سارا دن کا میں بچوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ کو لے کے جاؤں گی، سارا دن کا انتظار تھا اور وہ بھی ختم فضول میں ضائع گیا. اور یہاں پر میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو نا کون لے دیتی ہوں، مسالہ کون نہیں ہوتے وہ والے. اور یہ تو عجیب آدمی تھا، اس نے 300 کے کون دیے. اور میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک نا خالی کپ دے دو، پیسے لے لو اس کے. تو کہتا یہ جو خالی کپ ہے نا، یہ بھی آپ کو میں 300 کا ہی دوں گا. کیونکہ بچوں سے یہ پکڑے نہیں جا رہے تھے اور یہ گرم بہت ہے، لیکن اخیر بدتمیز آدمی تھا. اور اس کے بعد جی باہر سے میں نے کہا ہم پیدل نہیں جائیں گے کیونکہ رات ہو گئی ہے، ہم رکشہ لے کے جائیں گے. 150 روپے کا رکشہ لیا، یوں 300-4 ہزار روپیہ ہم نے خرچ کیا. اور کرنے کے بعد گھر واپس آ گئے. آپ سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کر دیں. اور جب آپ ویڈیو دیکھ ہی لیتے ہیں تو پھر ایک گوٹھی کی چمی بھی ہمیں دے دیا کرے. تھینک یو جی، اللہ حافظ.